हमरा खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छापरी का एक दूंगी ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते। नहीं, तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखी हूँ। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। हाँ हाँ हाँ। का चिंटू के पापा नहीं ना गाए थे हमारे लिए गाना? तनी गा दो। लाल दुपट्टे ऐसे नहीं गाते, मुंह से थोड़ी आवाज निकाल के गाते हैं। लाल दुपट्टे वाली। का सासू जी का कहती हो? मजे में हो ना? का दर्शक लोग नमस्कार नमस्कार, कैसन हो? मजे में हो ना? एकदम संडे कैसा तो जा रहा है आपका? हमारा तो ये देखो घर के काम में पूरे दिन हम का बताए, रोज हमारे घर की भेजा मारी लेके बैठते। आप सोचोगे पर का करे, हमारा हाउस वाइफ की जिंदगी तो ऐसी हो गई है ना, आपको का बताएं। ये कपड़े हिसाब कर रहे हैं, धोबी का लिखना तो पड़ेगा ना, एक तनिक हम लिख ले। का चिंटू के पापा कल कछु दिए थे? कनिक हिसाब लिखते हो ना, कछु दिए थे कपड़े, लिखियो, एंट्री किए हो? बहुत दो किए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। का दर्शक लोग एक बात बताए, का थोड़ा संडे था तो हम सोचे तनी खबरी को छुट्टी उट्टी दे देते हैं। कभी बच्चा है बेचारा, जाके थोड़ा घूम फिर आएगा तो ठीक है ना। हम तो छुट्टी दे देते। हम गए थे आज तो बाहर, इसलिए हिसाब किताब लिखना किताब लिखना भूल गए थे। तो आज फटाफट से का करते हैं, हम आपके लिए फटाफट से मस्त वाली खबर लाए थे। आपको पता हम ये गाना कौन सा काय के लिए गा रहे थे? वो लाल दुपट्टे वाली। फिर से गाए का तो ताली बजाएंगे का? लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम। सासू जी आप भी बजाइए बजाइए। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। अब आप सोच रहे होंगे हम ये गाना काहे तो गा रहे हैं। आज चंकी पांडे जी नहीं ना है ये गाने में जो आए थे, उनका जन्मदिन है। हाँ चिंटू के पापा आपकी तरफ से भी बधाई दे देंगे। रो नहीं ना, वो बोल रहे हमारी तरफ से बधाई दो, दे देंगे। हमारे पूरे परिवार की तरफ से चंकी पांडे जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जो करियर का एक किस्सा लाए हैं हम, जानेंगे का है तो अभी बता देंगे तो सरप्राइज नहीं ना रहेगा। तो चलिए भैया खबर लगा दो तनिक, फिर हम बताते हैं कि क्या किस्सा था। फिल्म स्टार्स को कई ब्रांड्स के एंडोर्समेंट के पैसे मिलते हैं। उनको कई बार किसी इतनी अजीब चीज के लिए पैसे ऑफर किए जाते हैं कि वो खुद चौंक जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ चंकी पांडे के साथ। क्या आप जानते हैं कि चंकी पांडे को अंतिम संस्कार में शामिल होने और जिसका निधन हुआ है उसका शोक मनाने के लिए लाखों रुपए ऑफर किए गए थे? जी हाँ, ये बात 100% सच है। एक इंटरव्यू में खुद चंकी पांडे ने इस घटना को याद किया और कहा कि उन्हें 5 लाख रुपए कमाने के लिए बस रोने का नाटक करके पूरे समय कोने में चुपचाप खड़े रहना था। उन्होंने कहा कि वे ये ऑफर सुनकर लगभग बेहोश हो गए थे। चंकी पांडे ने खुलासा किया कि एक बार उन्हें एक बिजनेसमैन के अंतिम संस्कार और शोक में शामिल होने के लिए 5 लाख रुपए की ऑफर दी गई थी। उसका कारण उन्हें यह प्रिटेंड करना था कि दिवंगत बिजनेसमैन ने उनकी फिल्म में निवेश किया था और इसलिए उनका परिवार कुछ कर्ज चुकाने में असमर्थ था। उनका कहना है कि वे चाहते थे कि मैं थोड़ा रोना धोना करूं और पूरे अंतिम संस्कार के दौरान बहुत चुपचाप एक कोने में खड़ा रहूं। उन्होंने कहा इससे हमें उन्हें यह समझाने में मदद मिलेगी कि वह आपके और कुछ और एक्टर्स के साथ एक फिल्म बना रहे थे। खैर यह काफी बेतुका है और चंकी पांडे ने अंततः इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि परिवार की दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने किसी दूसरे मध्यम स्तर के अभिनेता को भेजने का फैसला किया। इस बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि मुझे ये खुलासा करने की स्वतंत्रता नहीं है कि मेरी बजाय कौन गया था, लेकिन वह आदमी बहुत आसानी से मान गया था। 5 लाख ऐसे अवसर पर कुछ मिनटों के लिए मूर्ति की तरह खड़े होने के लिए कोई छोटी राशि नहीं है, जहां आप वैसे भी ज्यादा बात नहीं करने जा रहे हैं। चंकी पांडे ने कहा कि अरेंजमेंट्स के लिए किसी भी कमीशन को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। हमें भी आश्चर्य है कि आखिरकार वो एक्टर कौन था। बता दें कि चंकी पांडे आज 59 वर्ष के हो गए हैं और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है और फैंस भी उनको बहुत ही बधाइयां दे रहे हैं। का दर्शक एक बात बताए का, हमारा चिंटू के पापा का भी बर्थडे आने वाला है तो हमको सजेस्ट करना का तो गिफ्ट दे वे। वैसे तो हम का है ना, भगवान जी ने हमको उनकी लाइफ में भेज दिया है तो हम ही गिफ्ट है। का कहते हो चिंटू के पास नहीं ना कर रहे हैं, हम गिफ्ट नहीं ना है, ये गिफ्ट चाहिए। हम बोलते हैं कमरा चाहिए, वो कमरा नहीं कैमरा, कमरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
हाँ कैमरा, वो बोलते हैं कैमरा चाहिए। वो इतने महंगे महंगे कैमरे आते हैं, हम कहाँ से लाके देंगे? हम मुश्किल से तो खबरी को उसकी सैलरी नहीं ना देते हैं। अभी लाखों के तो कमरे आते हैं, हम कहाँ से? वो बच्चों वाला कमरा चलेगा का? जो फोन वाला ऐसे हो जाता वो चलेगा तुमको? वो दे सकते हैं। इतनी महंगाई में इनका कमरा लेने जाएंगे तो कहाँ खाएंगे, कहाँ बचाएंगे? बोलो दर्शक लोग, अब तो रिटायरमेंट की भी उम्र हो रही है ना, तो सोचना पड़ेगा। और चिंटू हंसो नहीं ना, हो तो रही, हंस काहे तो रहे हो? का ससुर जी सही नहीं ना कहे, तुम्हारे बच्चे की रिटायरमेंट की उम्र नहीं ना हो रही है ना, तो क्या कर रहे हो? खुद तो 80 साल के होके बैठे हैं। पर हमारा ससुर जी फिट बहुत है, हम हाथ के मावे के लड्डू जो पूरे दिन खाते हैं, पता नहीं का उनको का मजा आती है। मावे के लड्डू लेंगे, प्लास्टिक में डाल के पहले ऐसे ऐसे करके चूरा बनाएंगे उका, फिर चूरा चूरा करके ऐसे ऐसे करके फिर खाते हैं। हमको आज तक ये लॉजिक कभी समझ में नहीं आया है। कभी मिलवाएंगे ना आपको तो आप ही बताइएगा कि ऐसे काहे तो करते हो अंकल जी। वो हमारी परिक्रमा नहीं करो, नहीं करो हमारी परिक्रमा। हम पति देव क्या कर रहे हैं पता है? यूं पूरा घूम के हम परिक्रमा करें, माना कि हम तुम्हारा जीवन की देवी है, पर ऐसे नहीं ना करो। क्या करते हो दर्शक? अच्छा नहीं लगता हमको, पाप नहीं ना चढ़ेगा, ऐसे नहीं ना करो। तुम क्या कर रहे थे? अगली खबर पता है? उस शाहरुख खान जी की बीवी नहीं है गौरी जी, वो की खबर लाए हैं, बहुत ही खबर है। चलिए हम बता देंगे। हम पहले भी कहे थे कि आंटी आती है तो सस्पेंस क्रिएट करती है ना, तो खबर बता देंगे तो नहीं ना अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि जब खबर दिखाए ना आपको, उस समय आपको बताए। चलो चलो फटाफट से लगा दो भैया खबर। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को आजकल काफी ट्रोल किया जा रहा है। हाल ही में उन्हें पापराजी ने स्पॉट किया था। हाल ही में उन्होंने जुहू में अपनी स्टोर की मुलाकात ली थी। जानी मानी डिजाइनर गौरी कैजुअल और क्लासी लुक में थी। गौरी ने जैकेट और डेनियम में भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और चंकी स्नीकर्स के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। लेकिन उनके हाथ में रही एक चीज काफी चर्चा में थी। उनके हाथ में ब्लैक वाटर की बोतल थी। अपने इंटीरियर डिजाइन स्टोर से बाहर निकलते समय उन्होंने कैमरे के लिए पोज दिया। तस्वीरों में गौरी के हाथ में ब्लैक वाटर नजर आ रही थी। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सेलिब्रिटीज को ब्लैक वाटर रूटीन फॉलो करते हुए देखा गया है। बॉलीवुड से लेकर खेल जगत तक की हस्तियों में कई लोगों ने ब्लैक वाटर को अपनाया है। जैसे ही गौरी की फोटोज और क्लिप सोशल मीडिया पर आने लगे, तब कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक ट्रोल ने लिखा कि सब दारू कोक मिला के पी रहे हैं, तू काला पानी बोलता है इसको। जबकि दूसरे ने लिखा घोल घोल कर पिए जाओ सब काला पानी। यहाँ तक कि तीसरे यूजर ने तो ये भी लिखा कि क्यों उन्होंने अपनी बोतल को सादे पानी के साथ कभी नहीं दिखाया, और जब से ब्लैक वाटर आया है तब से वे अपनी बोतल को हाथ में लेकर पोज देते हैं। जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दें कि ब्लैक वाटर आजकल कई मशहूर हस्तियों के लिए एक अट्रैक्टिव ड्रिंक है। ये एक एक्टिव ड्रिंक भी है। उसमें अल्ट्रा हाइड्रेटिंग और एंटी एजिंग गुण होते हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह एसिड के निर्माण को कंट्रोल करता है और साथ ही इसे कम करता है, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। इससे पहले मलाइका अरोरा को भी अपने हाथ में ब्लैक वाटर की बोतल लेकर जिम से बाहर निकलते हुए देखा गया है। जबकि उर्वशी रौतेला, श्रुति हसन और अन्य बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ब्लैक वाटर की बोतलों को ले जाते हुए जिन्हें पाया गया है। ऐसी खबरें आई हैं कि भारत के कप्तान विराट कोहली भी ब्लैक वाटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब लगता है कि यह भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। का दर्शक लोग, ससुर जी क्या तो कर रहे थे? चिंटू आ गया है। कहाँ तो है चिंटू? शकल तो दिखाओ हमको। कल सुबह से बाहर गया है, बोलता है मम्मा मम्मा संडे है तो हमको घूमने दो। तो वहाँ से ससुर जी कांच के पीछे बैठे बैठ के बोलते हैं कि वो बहुरानी चिंटू आ गया है, चिंटू आ गया, खाना परोसो। खाना सासू जी तनिक परोस दो ना। हाँ, हम दर्शक लोग को तनिक परोस दो। सासू जी आपका ही पोता है ना, हम दर्शकों को खबर दिखा रहे हैं ना, तनिक परोस दो। हमारी अच्छी सासू हो ना, 100 साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे सबसे प्यारी सासू जी। का ससुर जी तो ऐसे ऐसे गा रहे हैं। ससुर जी आपके लिए भी गाएंगे, चिंता मत करो। आप हमारे पिता के समान हो, हमारे पिता से भी बढ़कर हो हमारे लिए। हम क्या बताएं, देवता हो, गॉड फादर हो, इतनी तारीफ हो गई, इससे ज्यादा आपको नहीं ना हजम होगी। वो सब ठीक है, हमको माफ कर दो दर्शक लोग। हमारी का है ना इतना बात करने की इतनी आदत है ना, हम क्या कहे। वो तो कपिल शर्मा की हम खबर लाए हैं। बोलो किसी ने तो FIR दर्ज करा दी। हाँ सही सुने ससुर जी, किसी ने, वो कपिल शर्मा नहीं ना है, वो कॉमेडी शो,
उनके जो मेकर्स नहीं है दर्शक लोग, वो पे एफआईआर दर्ज की गई है। हाँ, काहे की गई है? के लिए तो सासू जी खबर नहीं ना देखनी पड़ेगी। हाँ, तो एक काम करते हैं ना दर्शक लोग, आपको बताते हैं कि का खबर आई है, का खबर का है, तो किया गया है ऐसा। फिर लेते हैं हमारे चिंटू की खबर। क्या करते हो? चलो भैया खबर लगा दो। द कपिल शर्मा शो के मेकर्स के खिलाफ हाल ही में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ एक ऐसे एपिसोड को लेकर एफआईआर की गई है जिसमें शो के कलाकारों को कोर्ट रूम सीन में शराब पीते हुए दिखाया गया था। शिकायतकर्ता ने कॉमेडी शो के मेकर्स पर कोर्ट का अनादर करने का आरोप लगाया है। एमपी के शिवपुरी जिला और सत्र न्यायालय में सुरेश धाकर नाम के एक वकील ने मामला दायर किया था, जिसने दावा किया कि 21 अप्रैल को सोनी टीवी पर आपत्तिजनक दृश्यों वाला एपिसोड एयर किया गया था। सुरेश के मुताबिक शो के एंकर कपिल शर्मा और सोनी टीवी के डायरेक्टर एमपी सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट और एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की सुनवाई अक्टूबर को होनी है। वकील ने आगे अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि अदालत के सीन में एक्टर शराब की बोतल लेकर मंच पर आता है और अन्य लोगों को उसको चखने का आग्रह करता है। यह सीन अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। इसमें एक वैधानिक चेतावनी भी होनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी गई। सुरेश धाकर ने दावा किया कि अतीत में भी कॉमेडी शो में महिलाओं के बारे में भद्दी टिप्पणियां जैसी आपत्तिजनक बातें दिखाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने पहले शो के निर्माताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब दिखता है कि शो के मेकर्स के ऊपर मुसीबतें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब शिकायत दर्ज कर दी गई है। देखना यह है कि इस मामले में आखिर आगे क्या होता है। सासू जी को हम मना कहे थे कि हमको मावे के लड्डू नहीं खाने, खुद नहीं बनाई थी, हमारे ही हाथ के ना मावे के लड्डू हमें खिलाए जा रही थी, खिलाए जाते मना कर रहे थे कि सासू जी नहीं खिलाओ, नहीं खिलाओ। हमको कहा है ना तनी घी, हम तो इतना प्यार से बनाते हैं ना कि इतना इतना घी डाल देते कि अब हमको ही खांसी होने लग जाते। ऊपर से चिंटू के पापा को कितनी बार कहे हैं, चिंटू के पापा जब डस्टिंग करो तो ढंग से कहो, हमको डस्ट से नहीं ना एलर्जी है, मतलब नहीं ना है, मतलब है एलर्जी हमको ना दर्शक लोग। यहाँ कभी कभी हमको क्या लगता है पता है कि हमारे जो प्राणनाथ पतिदेव स्वामी प्राण से प्यारे हैं ना, वो जानबूझ के हमारे सामने वो डस्ट को ऐसे करते हैं ताकि हमको है ना तकलीफ हो। पता नहीं हमने क्या तो कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं, हमको नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा पाप किए हैं या उनको कौन सा हमने क्या तो उनका बिगाड़ा है जो पता नहीं हमारे साथ ऐसा तो काहे कहते हैं। हमको माफ कर दो पतिदेव, ऐसा ना किया करो हमारे साथ। हाँ, आज तो खबरी नहीं है ना, वो बताए का बात, वो लड़की है ना, वो जो लड़की नहीं देखे थे, वो के लिए हम तो रिश्ता तो पक्का था, पर वो ना खबरी को मिलने बुलाई थी। आज हम छुट्टी काहे दी है पता है उको? काहे तो कल शाम को हम गए खबर दे के, उसके बाद वो खबरी को मिलने बुलाई और बोली कि उसमें क्या हुआ पता है कि ऊ का कोई पहले से बचपन का प्यार था, तो अब खबरी को लगा कि दो प्यार वालों के बीच में नहीं ना आना चाहिए। उनके घर वालों को नहीं पता था, खबरी है बहुत अच्छा लड़का है, पर उसको क्या लगा पता है कि हम किसी प्यार करने वालों को अलग नहीं ना कर सकते, तो वो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहता था, इसलिए ना खबरी का कल शादी थोड़ा टूट गया, तो दिल टूटा हुआ है ना उसका। अब क्या है कि चीज टूटी हो तो गिर जाती है, जुड़ जाती है, लेकिन दिल का क्या है ना नाजुक है, एक बार टूट गया तो घाव भरने में थोड़ा समय लगता है ना। क्या कहते हो? वो क्या बात बोली है? चिंटू के पापा बोलते हैं शीशा होगा दिल हो टूट जाता है, और हम तुम्हारे सर फोड़ देंगे, हमको डस्टिंग नहीं ना करो। डस्टिंग करते हो तुमको नहीं ना पता, हमको एलर्जी नहीं ना है। बस डायलॉग बुनवा लो ना इनसे, फिल्मों के डायलॉग और पुराने गाने बुनवा, तो एक घड़े होशियार है, हम क्या बताएं आपको। वो सब छोड़ो, इनकी बातें छोड़ो, हमारे घर का तो चलता रहता है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब नहीं है, वो की खबर लाए हैं हम। आज सुनोगे क्या खबर लाए हैं? अगर चला दो भैया, तनिक चला दो, सस्पेंस थोड़ा रखते हैं ना, फिर बताते हैं आपको क्या खबर है। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हाल ही में सीरियस मैन के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर नवाज के लिए एक अप्रिसिएशन पोस्ट शेयर की है। अपनी पोस्ट में कंगना ने नवाजुद्दीन को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्टर में से एक कहा है। कंगना ने उनकी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, बधाई हो सर, आप
निश्चित रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक्टर्स में से एक हैं। उनके नॉमिनेशंस की अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपना एक्साइटमेंट भी व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि वाह, सीरियस मैन ने मुझे बेस्ट एक्टर कैटेगरी में प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया है। बधाई टीम सीरियस मैन। निदेशक सुधीर मिश्रा। अपने बयान में नवाजुद्दीन ने कहा कि सुधीर के साथ काम करना और सीरियस मैन में अयन मणि की भूमिका निभाना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा था और इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशंस फिल्म में डाली गई सभी कड़ी मेहनत का वैलिडेशन है। मैं मीनिंगफुल स्टोरीज को पोर्ट्रे करने के लिए सम्मानित महसूस करता हूँ, जिन्हें विश्व स्तर पर मान्यता दी जा रही है। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए धन्यवाद। इस बीच नवाज फिलहाल लंदन में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया के साथ हीरोपंती 2 की शूटिंग में बिजी हैं। उसी के बारे में बोलते हुए उन्होंने बताया कि हम यहाँ एक ट्रेन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं और हमें उस स्पेशल शूट के लिए बारिश की जरूरत थी। हमने इसे 3 अलग-अलग दिनों में शूट किया था और क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि हर बार कुदरती बारिश होती थी? हर बार जब हम लोकेशन पर पहुंचे बारिश हो रही थी। अजीब तरह से ऐसा लगता है कि मौसम हमारे शूट शेड्यूल का साथ दे रहा है। नवाज के सितारे अब सच में गर्दिश में हैं और उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होती जा रही हैं और अब कई फिल्मों को इंटरनेशनल सम्मान भी मिल चुका है और हो भी क्यों ना, वो है भी एक उम्दा कलाकार। अब अगली खबर ना हम हिना खान की लाए हैं। वो सिद्धार्थ शुक्ला है ना, ऊ के लिए उकच कही है, तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। भैया खबर लगा दो तनीक। वो सिद्धार्थ उनके दोस्त थे ना, तो उनके लिए कचुकई है। भैया आप खबर लगा दोगे? सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरा देश दुखी है। इंडस्ट्री के उनके दोस्त और सहकर्मी किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी दोस्त और एक्ट्रेस हिना खान ने एक इंटरव्यू में उनके असामयिक निधन पर खुलासा किया और कहा कि वह सदमे में है। बता दें कि हिना और सिड अच्छे दोस्त थे और बिग बॉस 14 में गौहर खान के साथ सीनियर्स के रूप में एक साथ दिखाई दिए। हिना ने कहा कि सिद्धार्थ के निधन ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। वास्तव में यह बुरा है, बहुत बुरा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती और व्हाट आई वेंट थ्रू ये भी नहीं बताना चाहती। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे उस पर्सन की बहुत याद आती है और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है जो हो सकती है। हिना कहती है कि मुझे याद है जब व्हेन दैट थिंग्स हैपन, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उनके फ़ोन का जवाब नहीं दिया और फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैं उनके साथ 2-3 मिनट तक बात करने लगी। ही चीयर्ड मी अप। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं वास्तव में आपके साथ चैट शेयर नहीं कर सकती। आई स्टिल गो थ्रू दैट चैट और मैं इससे उनके परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि वे निश्चित रूप से लोगों से बात कर रहे हैं और एक उदाहरण या उसके पक्ष की तलाश कर रहे हैं जो शायद वे नहीं जानते। जाहिर है वे सभी संभव यादों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का 2 सितंबर 2021 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था और उनके परिवार में एक मां और उनकी 2 बहनें हैं। सिद्धार्थ के अन्य दोस्तों ने भी उन्हें याद करते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसके बाद सभी बहुत शौक में हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान उनके परिवार को इस समय से गुजरने की शक्ति दे और सिद्धार्थ की आत्मा को शांति दे। कहाँ चिंटू के पापा? वो ससुर जी बोल रहे थे चिंटू आया है। सासू जी ने खाना दिया कि नहीं ना दिया? उठ के तो गई है यहाँ से। खाना नहीं दी हो? काहे तो खाना नहीं दी हो? खाना तो देती ना। कहा आप खाना दे दो तुम्हारा बालक को। सुबह से कहा था, पूछा कि नहीं फोरम से मिलने गया था कि मानसी से मिलने गया था? 2-2 तो फ्रेंड बना के रखी है उन्होंने। तनिक पूछो का बड़के ससुर अपने बड़की का है, पोती का बोलते हैं, हमको तो ये भी नहीं पता है, पोती बहू या जो भी बहू है, नहीं ध्यान रखते हो। कहाँ चिंटू गया था? मानसी से मिलने गया था, फोरम से मिलने गया था। नहीं दर्शक लोग, वो फ्रेंड ही है, हमारे से छेड़ते रहते हैं चिंटू के पापा को कि अब रिटायरमेंट तो होने ही वाला है, ऊपर से ससुर भी बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी और बाल तो सफेद हो ही गए हैं। क्या कहते हो? बाल सफेद
वो इनके काले बालों पे नहीं ना जाना, ये काले बालों पे तो डाई करके रखते हैं, ऊपर से दाढ़ी पे डाई करते हैं। हमको तो नहीं ना पता था, ये नया है, ऐसी दाढ़ी रखेंगे, वो दाढ़ी पे भी डाई करते हैं लोग। कर लो बात, हमारे पति प्राणनाथ परमेश्वर हो चले। अब हमको तो वो गाना याद आता है, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं ना चलता। वो कौन सा गाना था? मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अब तनिक छोड़ो, दर्शक लोग आप बोर हो रहे होंगे ना। हम इतनी बार कहे हैं, पता है कि आओ तनिक हमारे पास आके बैठो, दर्शकों से नमस्कार करो, सुख दुख बांटो, थोड़ी खबर सुना, नहीं आते हैं। पता नहीं इतना साय है। जब सुशीला की बारी आती है ना, जो भी है वो सु उससे मिलने की ना, तब तो सुशीला के टाइम तो इनको ना शर्म आती है ना कुछ आती है ना। हाँ, ऐसे करने की जरूरत नहीं ना है हमारे से। ना हमको सुशीला नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमको उसी सुशीला से प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना हमारा पतिदेव है ना, बहुत अच्छी फ्रेंड है उनकी। अब क्या बताएं, आप समझ जाओ हम क्या बोलना चाहते हैं। वो अगली खबर है ना, बता दे, वो अपना रोहित शेट्टी जी है ना, उनकी जो अगली फिल्म नहीं ना आ रही है, वो की है। अब बता देंगे तो कैसे पता चलेगा। चलिए खबर चलाते फिर बताते हैं क्या खबर है। तन चला दो भैया। अगली खबर है बॉलीवुड की सुपरहिट कॉप फिल्मों सिंघम और सिम्बा के पीछे फिल्म मेकर्स रोहित शेट्टी की। जी हाँ, बता दें कि अब वे दुनिया को अपनी तीसरी कॉप फिल्म सूर्यवंशी दिखाने का भी इंतजार कर रहे हैं, जिसे अक्षय कुमार द्वारा असिस्ट किया जाएगा। फिल्म में उनके तीनों कॉप्स एक साथ आएंगे। इसी बीच रोहित शेट्टी ने रणवीर सिंह के साथ अपनी आने वाली फिल्म सर्कस के साथ लगभग पूरी कर ली है। वह हमें एक और कॉप ड्रामा से इंट्रोड्यूस कराने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शेट्टी अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज का भी समर्थन कर रहे हैं, जिसे उनके सहायक डायरेक्टर सुशांत प्रकाश द्वारा अभिनीत किया जाएगा। साथ ही बता दें कि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सुशांत सालों से रोहित की टीम का हिस्सा है। शेट्टी अपनी पहली डिजिटल पेशकश के लिए क्रिएटर और शो रनर के रूप में काम करेंगे। इसकी कहानी को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताया गया है और रोहित ने अपने लेखकों की टीम के साथ कॉप थ्रिलर में काम करना शुरू भी कर दिया है। इसमें कथित तौर पर रोहित शेट्टी ने विक्की कौशल, सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ के साथ मुख्य भूमिका के लिए बातचीत भी शुरू कर दी है। आने वाले हफ्तों में मुख्य अभिनेता की भी पुष्टि कर दी जाएगी। फिल्म निर्माता जाहिर तौर पर जल्द ही परियोजना की घोषणा करने के इच्छुक नहीं है और अपनी फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज तक इंतजार करेंगे। फिल्म सूर्यवंशी की बात करें तो यह रोहित शेट्टी द्वारा डायरेक्टेड है। साथ ही रिलायंस एंटरटेनमेंट, रोहित शेट्टी पिक्चर्स, धर्मा प्रोडक्शन और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित एक आगामी भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है, जो यूनुस संजवाल, फरहाद सामजी, संचित बेंद्रे और विधि खोडनकर की पटकथा पर आधारित है। इस फिल्म में अक्षय कुमार एंटी टेररिज्म स्क्वाड चीफ डीसीपी वीर सूर्यवंशी के रूप में कटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट के रूप में इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निहारिका रायजादी, विवान भटेना, सिकंदर खैर, निकेतन धीर और जावेद जाफरी भी दिखाई देंगे। कमाल की बात तो ये है कि इसमें अजय देवगन और रणवीर सिंह एक्सटेंडेड कैमियो करेंगे, जिसमें वे अपनी पिछली फिल्मों से सिंघम और सिम्बा की अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। अब ये सुनकर तो फैंस भी काफी एक्साइटेड है और बेसब्री से फिल्म के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दर्शक, पता है अब जो अगली खबर लेके आएंगे ना, उसमें ई फिल्म की एक और खबर लेके आएंगे। अभी से नहीं बताएंगे, एक और मस्त मजेदार खबर है आपके लिए। अब अभी से तो नहीं बताएंगे, पर बता रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया खबर है। और जिसको मावे के लड्डू खाने हो ना हाथ के, तनी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चिंटू के पापा को उनके घर पे भेजेंगे, सबके घर पे। का चिंटू के पापा जाओगे ना मावे के लड्डू देने? हाँ, क्या कर रहे हो? ये तो पता नहीं कौन से कमरा वाले भैया आए हैं, इनके दोस्त। वो भैया से तो कैमरा का कर रहे हैं, बोलते हैं हमको कैमरा लेना है, कैमरा लेना नहीं है, इतना पैसा दे देंगे अगले साल, तनिक रुक जाओ। हाँ, बोलते हैं हम अपने आप से लेके आएंगे, तो घर के सेविंग के पैसों से नहीं ना लेके आओगे। सेविंग घर कैसे चलाते हैं पता है तुमको? कितना बड़ा परिवार है हमारा। तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे का कर रहे हैं पता है कि ऐसे चलता है घर, ऐसे नहीं चलता है, मेहनत से चलता है। चिंटू के पापा ऐसे काहे बातें कर रहे हो? हमारा घर का तो खाद चलता रहता है। तो दर्शक लोग, अभी तो हम जा रहे हैं,
अगली बार फिर से आएंगे तो याद रखिएगा कि ये फिल्म की तो खबर लेके ही आएंगे, और भी बहुत सारी मनोरंजन वाली खबरें लेके आएंगे, आपको मजा ही आ जाएगी। और एक और बात, वो खबरी के सामने हमने आपको काहे नहीं बताया पता है कि उसका दिल नहीं ना दुखना चाहिए। हमको लग भी रहा था कि उसकी शादी टूटेगी, हमको इतना दुख हुआ ना, इसलिए हमने उसको आज छुट्टी दे ही दी है। अब उसने इतना भला किया है ना, किसी दो प्यार वाले को अलग नहीं ना किया, हमको इतनी खुशी हुई और इतना लाड आया ना, हमने 1000 रुपये बढ़ा दिया उसकी सैलरी का। क्या कहते हो? सही कह रहे हैं ना, 1000 रुपये बढ़ा दिया है हमने। अब हमने तो खैर लाल दुपट्टा नहीं पहना है, पर क्या कहते हो, बजा ही देते हैं गाना, लाल दुपट्टा पिंक साड़ी उड़ गई रे मोरी हवा के नहीं, हम गलत गा लिए का? ओ पिंक साड़ी वाली तोरा नाम तो बता। हमारा नाम तो आंटी है, आपको पता ही है, जयराम जी की। फिर मिलेंगे।